ये लोग ट्रायल पे नहीं है, हमारे हिसाब से जुडिशरी ट्रायल पे है। ये जुडिशरी को प्रूव करना है कि वो अभी भी निष्पक्ष तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने के लिए तैयार है। ये सब तो मुसलमान हैं, लेकिन ये मुसलमान मुद्दा ही नहीं है, ये लोकतंत्र का मुद्दा है। आज नहीं तो कल इनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी के इतने सारे दिन कौन वापस देगा। ये जवाबदेही का सिलसिला अगर इस तरह से जेलों में कैद होगा तो लोकतंत्र की सेहत के बारे में और पूरा देश चिंतित है। बार बार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चंद्रचूड़ जी ने भी रिपीट किया कि A to Z हमने सबको दे दिया। A और Z के बीच में यू भी आता है उमर खालिद का, उनको आप भूल गए। क्या हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है? अब तो नहीं लग रहा है ना लोगों को, ख़ास तौर से अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मुस्लिम हैं, तो आपको लगने लगा है और हम सबको लगने लगा है कि आपको जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल है। जो इस केस के ऑर्डर्स देख चुके हैं, जो इनकी चार्जशीट देख चुके हैं, जानते हैं कि ये पूरा केस झूठ की बुनियाद पर टिका है। कि जो चीज़ें उन्होंने कही वो तो जेल में नहीं, उनको तो कोई शो कॉज नोटिस आया नहीं, उनके पास तो उनके खिलाफ तो FIR नहीं हुआ। जजेस को सिर्फ कह के नहीं छोड़ देना चाहिए कि पुलिस ने ये फर्जी काम किया। अरे पुलिस क्रिमिनल बन रहे हैं, तो अगर पुलिस की जगह क्रिमिनल पुलिस बनेंगे और क्रिमिनल की तरह काम करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहले चीफ जस्टिस के यहाँ लगा, उसके बाद दूसरी बेंच बदल दी गई। शुरू में ये कहा गया कि फ़ाइल हमारे पास टाइम से नहीं पहुंची। तो क्या लगता है कि इस तरह से गुजराती बेंच को दे दिया गया है, इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, हमें तो उम्मीद हमेशा करनी पड़ती है, लेकिन जो रिकॉर्ड रहा है पिछले दिनों में, उससे हमारी उम्मीद कम होती चली जा रही है। और जैसे मैं और लोगों से कह रही थी कि इसमें ट्रायल उमर जैसे होनहार स्टूडेंट्स, हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं ये, और बहुत ही मतलब कहते हैं पेट्रियाटिक लोग और आइडियलिस्टिक, पीस लविंग और एक्टिविस्ट हैं। ये लोग ट्रायल पे नहीं है, हमारे हिसाब से जुडिशरी ट्रायल पे है। ये जुडिशरी को प्रूव करना है कि वो अभी भी निष्पक्ष तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता का ये विश्वास ख़त्म होता चला जा रहा है। तो ये वो ट्रायल है, ये मैं मानती हूँ। आज नहीं तो कल इनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी के इतने सारे दिन कौन वापस देगा। मैम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि ज़मानत हर किसी का हक है, लेकिन इस केस में 5 साल तक ट्रायल शुरू नहीं होता, उस पर क्या कहना है? नहीं, ये तो बहुत ही शॉकिंग है कि आप बार बार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चंद्रचूड़ जी ने भी रिपीट किया कि A to Z हमने सबको दे दिया। A और Z के बीच में यू भी आता है उमर खालिद का, उनको आप भूल गए। आपने सबसे पहले तो उस जर्नलिस्ट जो इन नेशन वॉन्ट्स टू नो है, रातों रात बेंच बिठा के 1 मिनट भी फ्रीडम का नहीं जाना चाहिए, उसको आपने बेल दिलवा दी। लेकिन क्या हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है? अब तो नहीं लग रहा है ना लोगों को, ख़ास तौर से अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मुस्लिम हैं, तो आपको लगने लगा है और हम सबको लगने लगा है कि आपको जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल है। योगेंद्र यादव ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि जो चीज़ें उन्होंने कही वो तो जेल में नहीं, उनको तो कोई शो कॉज नोटिस आया नहीं, उनके पास तो उनके खिलाफ तो FIR नहीं हुआ, और उमर खालिद और इन सारे लोगों के खिलाफ हुआ है। तो क्या फ़र्क है, एक्सेप्ट कि किस कम्युनिटी में आप पैदा हुए। तो ये चीज़ बहुत ही हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही एक मतलब शॉकिंग ब्लो है, और किस तरफ हमारा देश जा रहा है। क्योंकि जब जुडिशरी से भी हमें उम्मीद हम खो देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा। पिछले कई सालों में लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी, ख़ासतौर से पुलिस के ऊपर कई तरह के सवालात खड़े हुए हैं। इस केस में भी चार्जशीट के ऊपर जितनी बड़ी लंबी चार्जशीट उमर को लेकर के दायर की गई है और उसमें जिस तरह की चीज़ें डाली गई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस भी कहीं ना कहीं एक पक्ष होकर के काम कर रही है? वो तो बिल्कुल साफ है। अभी कल या परसों इंडियन एक्सप्रेस की का फ्रंट पेज आर्टिकल आया है और मिडिल पेज में भी बहुत लंबा आया है कि जितनी भी एक्विटल्स हुए थे दिल्ली राइट के केस में, उसमें इनको जो अभी तक मिल पाए हैं दस्तावेज़, उससे पता चलता है कि जुडिशियल जजेस ने बहुत ही कंडेम किया था पुलिस के रोल को, कि फ़र्ज़ी उन्होंने किस तरह से रिपोर्ट बनाई, फ़र्ज़ी विटनेसेस, फ़र्ज़ी एविडेंस गैदर की। इसलिए उन पुलिस वालों को जेल में होना चाहिए, और जो उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब जिनके कहने पे ये सब किया जा रहा है, वो होम मिनिस्ट्री तक जाता है ना।
वो इससे अपना मुंह नहीं फेर सकते। उनको तो जवाब देना पड़ेगा कि आपके ऑर्डर्स के अंदर, आपकी गवर्नेंस के अंदर ये किस तरह का फर्जीपन चल रहा है। तो क्या हिंदुस्तान में नागरिक को इंसाफ की उम्मीद नहीं होनी चाहिए? तो ये पुलिस को भी जवाबदेही होना चाहिए, पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जजेस को सिर्फ कह के नहीं छोड़ देना चाहिए कि पुलिस ने ये फर्जी काम किया। अरे पुलिस क्रिमिनल बन रहे हैं, तो अगर पुलिस की जगह क्रिमिनल पुलिस बनेंगे और क्रिमिनल की तरह काम करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? तो मौखिक टिप्पणियां जरूर आती हैं कोर्ट की तरफ से, लेकिन जिस तरह से उनको सजाएं होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लिखित टिप्पणियां हैं, क्योंकि देखिए इंडियन एक्सप्रेस सिर्फ मौखिक पे तो जाएगा नहीं, उन्होंने तो रिकॉर्ड देखा है, फिर वो रिकॉर्ड को दबा दिया जाता है ना, वो छुपा दिया जाता है। तो कई जजेस ने हिम्मत करके, क्योंकि आज के दिन में जज का भी सच बोलना एक हिम्मत वाला काम है। जब से लोया का मामला हुआ है, और भी बहुत सारी वजह हैं कि कोई अब कुछ कहते हैं आपको ओवरनाइट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जस्टिस मुरलीधर जो वकील थे, जस्टिस थे, अब वकील हैं, वो उन्होंने जब सवाल पूछा अनुराग ठाकुर के बारे में और जो कपिल शर्मा के बारे में कि इनके खिलाफ क्यों FIR नहीं हुआ है, जब ये रिकॉर्ड पे हैं कि इन्होंने क्या 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 हेटफुल स्लोगन्स दिए थे ईव ऑफ द राइट्स पे, तो आप उनको खुला छोड़ देते हैं। और जज जब पूछता है सवाल तो जज का रातों रात तबादला कर देते हैं। तो जजेस भी डरते हैं, लेकिन जजेस को देखना है कि आपने एक ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपसे ऊपर भी एक अदालत है, सबको वो अदालत फेस करनी है। क्या मुंह दिखाएंगे आप? अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? अपने घर वालों को क्या दिखाएंगे? आपने क्या रोल अदा किया है? आप अपना चेहरा, अपनी शक्ल आईने में कैसे देखते हैं? देखिए, ये इस वक्त नहीं है कि हम उच्च न्यायालय पर टिप्पणी करें। हम यहाँ आए हैं ताकि हमारी आवाज़ें उमर तक, शर्जील तक, गुलफिशा तक, खालिद सैफ़ी तक, शादाब तक, शिफा, और जो तमाम लोग, बेगुनाह लोग जो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, कि एक तो उनकी हौसला अफजाई हो, उन्हें पता चले कि लोग उनके साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। और ये मसला सिर्फ उनका नहीं है, ये सब तो मुसलमान हैं, लेकिन ये मुसलमान मुद्दा ही नहीं है, ये लोकतंत्र का मुद्दा है। अगर आप एक युवा पीढ़ी को, एक पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी को, वो लोग जो सत्ता से प्रश्न करना जानते हैं, चाहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए, एक सेहतमंद लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसकी नौजवान पीढ़ी अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल करे, जवाब मांगे। ये जवाबदेही का सिलसिला अगर इस तरह से जेलों में कैद होगा तो लोकतंत्र की सेहत के बारे में और पूरा देश चिंतित है, पूरा मुल्क। आप जानिए कि जहाँ मैं जाती हूँ, जिस लोग सबकी निगाहें उच्च न्यायालय पर टिकी हैं कि इस उम्मीद के साथ, देखिए लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में एक बहुत बड़ा फासला तो होता है। आज निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि इंसाफ हो। ये सब जानते हैं, जो इस केस के ऑर्डर्स देख चुके हैं, जो इनकी चार्जशीट देख चुके हैं, जानते हैं कि ये पूरा केस झूठ की बुनियाद पर टिका है। और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर नहीं, उस पर परतें, झूठ की परतों पर झूठ पर झूठ पर झूठ, और तुक नहीं है, लॉजिक नहीं है इसमें। तो कोई भी जुडिशरी इसको, इन मामलों को क्वॉश करना चाहिए, इनको रिहा करना चाहिए। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि एक तरफ तो देश तक आवाज़ जाए कि ये लोग अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग, सैकड़ों लोग इनके साथ खड़े हैं और इस नाइंसाफ़ी को ना सिर्फ देख रहे हैं लेकिन इसके खिलाफ बोलने को तैयार हैं। 5 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि ज़मानत का हक हर नागरिक को है जी, और वो ये कहते हैं चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस, A to Z सबको हमने ज़मानत दे दी गई जी। बीच में उमर भी आती है, लेकिन उसके साथ ही खालिद भी आती है। क्या कहना चाहेंगे? 5 साल तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, जिसे हम बार बार कहते हैं कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। इसको किसी तरह जो हाई कोर्ट हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, उन्होंने पलट दिया है और अब ये उम्मीद है कि उच्च न्यायालय इसको दोबारा पलटेगा और कहेगा कि जब तक ट्रायल नहीं शुरू हो जाता, ये ट्रायल तो दशकों चलेगा। 900 जहां आपके गवाह हैं, देयर आर अबाउट 900 विटनेसेस इन दिस मैटर।
दिस मैटर विल ड्रैग ऑन एंड ऑन। आप 5 साल कैसे बेकसूर बेगुनाह लोगों को सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सवाल किया, सिर्फ इसलिए कि वो पढ़े लिखे हैं, मतलब ये कैसी ईर्ष्या कि पढ़े लिखे हैं, बोलना जानते हैं, अपने हक की बात की। उमर ने क्या कहा उसने कि ये देश जितना आपका है उतना मेरा भी तो है। इससे और बड़ी बात क्या कही उसने? और उसके बूते पर 5 साल, आप सोचिए 5 साल जो हम सब आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, इन 5 साल ये सब सांसें इनके नाम, ये बच्चे हैं, ये हमारा भविष्य है। दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर भी कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। लोअर कोर्ट के ज़रिए अक्सर टिप्पणियां आती हैं कि पुलिस ने फर्जी गवाह लगाए, फर्जी सारे सबूत लगाए हैं और कई केसेस में ज़मानतें हो रही हैं, लोगों को छोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो मंत्री तक बन गए हैं, उनके सबूत मौजूद हैं। हाई कोर्ट उस पर टिप्पणी करता है, रातों रात उनका ट्रांसफ़र हो जाता है जो जज उस पर टिप्पणी करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस के इस रवैये? देखिए, आपके सवाल में ही निहित है कि पुलिस का क्या, मैं इस पर क्या कहूँ। आंकड़े आपके सामने हैं, इंडियन एक्सप्रेस का अभी हाल का, ऐसे तो बहुत से इन 5 सालों में बहुत से अच्छे इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं जो हमारी मुख्य धारा की मीडिया ने भी किए हैं। देखा है कि दिल्ली दंगों के केसेस में एक्विटल्स हो रहे हैं। अभी जो हाल का इन्वेस्टिगेशन है जो इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपा है, ये तो कल की बात है, फ्रंट पेज पर छपा है और उस पर साफ कहा गया है कि जितने केसेस में एक्विटल हुई है, हाँ, उसमें से कम 17 केसेस को चुन चुन करके इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया है कि जजेस ने, और मैं इन जजेस को सराहना चाहती हूँ, यही है जुडिशरी का मतलब, इन जजेस ने पुलिस के कार्रवाई पर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। कहाँ है ये फर्जी हैं, कहाँ ये विटनेसेस की बात समझ में नहीं आ रही है, आपका पॉइंट ए पॉइंट बी से मिल नहीं रहा है। तो ये तो हम देश के सामने है, ये ब्यौरा तो देश के सामने है। लेकिन देखिए, उम्मीद कोई चीज़ होती है, जब केस अभी जुडिशरी के सामने है तो हम पूरी उम्मीद के साथ और पूरे विश्वास के साथ इंतज़ार करेंगे कि इनको रिहाई मिले, कम से कम बेल मिले, ताकि ये 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है एक बेगुनाह को ऐसे सज़ा देना।